हाँ जी चलिए। Yeah, so let's begin. Making order out of chaos, Mendeleev's periodic table. So Mendeleev's periodic table में क्या है? Making order out of chaos. हो क्या रहा था कि बहुत ज्यादा chaos सा हो गया था. डॉबनियर का जो ट्रायड्स हैं वो बन गए थे. देन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो हैं वो बन गए थे, लेकिन साथ ही साथ उनके फेलियर्स भी आ रहे थे. सो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो एक अच्छा सक्सेस था. So even after the rejection of Newland's law of octaves, many scientists continue to search for a pattern that correlate the properties of elements with their atomic masses. न्यूलैंड का जो अटोमिक सॉरी न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो काफी साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया था. ठीक है, लेकिन स्टिल बहुत सारे साइंटिस्ट अभी इस पैटर्न पे काम कर रहे थे कि कैसे एक और टेबल बनाया जा सके जो कि एटॉमिक बेसिस पे सॉरी जो कि उनके एटॉमिक मासेस के बेस में प्रॉपर्टीज को कोरिलेट कर पाए. ठीक है, यानी कि अभी तक हमने जितने भी टेबल्स देखे हैं उनमें एटॉमिक मासेस के बेस पे टेबल बनाया गया है. ठीक है, सो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें भी जो हमने हमारा जो बेस बनाना था वो एटॉमिक मास का ही था. Okay, so the main credit for classifying elements goes to Dmitry Ivanovich Mendeleev. ठीक है, यहाँ पे D जो है वो साइलेंट है. इट इज Dmitry Ivanovich Mendeleev. वैसे तो मेंडलीव बोलते हैं जो रशियन होते हैं. ठीक है, लेकिन ज्यादातर हमारे वर्ल्ड में इसको मेंडलीव नाम से जाना जाता है. ओके, सो ये एक रशियन केमिस्ट थे. केमिस्ट एज यू नो, जब हम एनसीईआरटी में केमिस्ट पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है वो शॉपकीपर्स जिनके पास हम मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं. जब भी हम एनसीईआरटी में केमिस्ट वर्ड पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये होता है एक वो पर्सन जो कि केमिस्ट्री में एक्सपर्ट है. ठीक है, केमिस्ट्री में जिसने डॉक्टरेट की हुई है, जो रिसर्च वर्क कर रहा है, उसको केमिस्ट बोलते हैं. जैसे इकोनॉमिस्ट, जैसे कि इकोनॉमी के जो स्कॉलर्स होते हैं उनको हम इकोनॉमिस्ट बोलते हैं. फिजिक्स के जो स्कॉलर्स होते हैं उनको उनको हम फिजिस्ट बोलते हैं. वैसे ही केमिस्ट्री के भी जो स्कॉलर्स होते हैं उनको हम केमिस्ट बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे केमिस्ट का मतलब वो है. सो मेंडलीव जो हैं वो एक केमिस्ट थे, and he was the most important contributor to the early development of a periodic table of elements wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental properties, the atomic mass, and also on the similarity of chemical properties. मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो अरेंज था एलिमेंट्स के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के ऊपर, उनके एटॉमिक मासेस के ऊपर एंड उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर. जैसे कि हमने देखा था कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव में जो कोबाल्ट है एंड निकल है उनको क्लोरीन एंड फ्लोरीन के साथ रखा हुआ था एंड आयरन से बहुत ही दूर रखा हुआ था. ठीक है, यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो काफी एक दूसरे के साथ सिमिलर थी लेकिन फिर भी दूर रखा हुआ था. लेकिन ये अनोमलीज जो थी, ये प्रॉब्लम्स जो थी, ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में काफी हद तक क्लियर हो चुकी थी. सो एक बार पढ़ लेते हैं मित्री इवानोविच मेंडलीव के बारे में. Dmitry Ivanovich Mendeleev was born in Tobolsk in western Siberia, Russia on 8th February 1834. After his early education, Mendeleev could join a university only due to the efforts of his mother. Dedicating his investigation to his mother, he wrote, "She instructed with example, corrected and loved, and traveled with me to places, spending her last resources and strength. She knew that with the aid of science, without violence, with love but firmness, all superstitions, untruth, and errors can be removed." सो मेंडलीव जो है वो अपने मदर का बहुत ज्यादा थैंक्स करते हैं क्योंकि मदर की वजह से ही वो पढ़ पाए. एंड मदर जो है वो एक चीज सोचती थी, वो जानती थी. ठीक है, शी न्यू दैट द एड ऑफ साइंस विदाउट वायलेंस,
with love but firmness, all superstition, untruth and error can be removed. ठीक है, जो साइंस है, साइंस की मदद से वॉयलेंस, अनट्रूथ, सुपरस्टिशन एंड एरर, इन सभी चीजों को रिमूव किया जा सकता है. सो मेंडलीव जो है वो अपने मदर के बताए हुए पाथ पे चल रहे थे एंड वो साइंस को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे थे. The arrangement of the elements he proposed is called Mendeleev's periodic table. The periodic table proved to be unifying principle in chemistry. It was the motivation for the discovery of some new elements. So मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट्स की गई थी वो प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री में यूनिफाइंग थी, यानी कि यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ग्रुप में डाला हुआ था, डिफरेंट जो थे उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डाला हुआ था. एंड इट वाज द मोटिवेशन फॉर द डिस्कवरी ऑफ सम न्यू एलिमेंट्स. उन्होंने कुछ ऐसी स्पेसेस भी छोड़ दी थी अपने अपने पीरियोडिक टेबल पे जिनके लिए कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले टाइम पे जब एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो वो उनके टेबल में जगह ले सकते हैं. उन्होंने न्यूलैंड्स ऑक्टेव की तरह नहीं किया था कि 56 एलिमेंट्स नोन थे तो 56 टेबल बनाए, सॉरी 56 जो स्पेसेस हैं वो अपने जो टेबल है उसमें असाइन की एंड छोड़ दिया. उन्होंने ऐसा नहीं किया. जब उन्होंने इस टेबल को बनाना स्टार्ट किया था तो 63 एलिमेंट्स वर नोन, लेकिन उनको पता था कि फ्यूचर में और भी कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो सकते हैं. तो उन्होंने अपने टेबल में उनकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर ली थी. ठीक है, वो जो एलिमेंट्स हैं वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने जो जो टेबल है उसमें ये चीज मेंशन की थी कि कितने एलिमेंट्स जो हैं वो अभी और ज्यादा डिस्कवर होने हैं और उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है. तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. आप सोच के देखो, जो चीज आज तक डिस्कवर नहीं हुई है उस चीज की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लेना, है ना. सो इट इज अ काइंड ऑफ अचीवमेंट. उस उन चीजों के लिए अपनी जो अपना जो टेबल है उसमें स्पेसेस छोड़ना, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. ठीक है, किसी चीज को प्रिडिक्ट करना. पारस आप क्या लिख रहे हो? व्हाट आर यू राइटिंग? सर नथिंग. कैसा लग रहा है? एनसीईआरटी है एंड अंडरलाइन कर दूंगा. ठीक है जी, कूल. ओके सो ओके, एक अनाउंसमेंट. कल अगर आप लोगों को नहीं पता तो मनव इज है. यस, मनव इज है. सो मनव मनव के साथ ही हुआ था, चिराग के साथ, सॉरी सॉरी. चिराग जो है उसको मैंने कल, आप लोगों को याद होगा कि मैंने उसको कहा था कि यू विल स्टे हियर, है ना, और आप सभी एग्जिट कर गए थे. चिराग की वीडियो बीच में ऑफ थी एंड कल उसका -2 हो गया. ओके, सो आई वांट कि आप लोग अवेयर रहें, बीच में अपना जो वीडियो है उसको ऑफ ना करें. ठीक है, यशस्वी एंड तनिष, आप दोनों कल बच गए थे. ठीक है, वीडियोस कल आपकी ऑफ हुई थी, चाहे थोड़ी देर के लिए. ठीक है, फॉर मे बी फॉर सम टाइम. ठीक है, बट वो ज्यादा देर के लिए ऑफ नहीं थी तो इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं था कल, बट बी वेयर ऑफ इट. ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का. चलिए जी, सो आगे स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क 63 एलिमेंट्स वर नोन. He examined the relationships between the atomic masses of the elements and their physical properties and chemical properties. Among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compounds formed by elements with oxygen and hydrogen. He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and form compound with most of the elements. The formulae of the hydrides and oxides formed by the elements are treated as one of the basic properties of the elements of its classification. He then took 63 cards. On each card, he wrote down the properties of one element. He sorted out the elements with similar properties and pinned the cards together on the wall. सो मेंडलीव ने किया क्या? मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे. उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि एटॉमिक मासेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है. ठीक है,
और जो ये एलिमेंट है जिनके एटॉमिक मासेस काफी एक दूसरे के आसपास हैं, क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है? ठीक है, तो ये भी उन्होंने इस चीज में ध्यान रखा। देन जो मेंडलीव है उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया कि जो इनके कंपाउंड्स बन रहे हैं वो ज्यादातर किस चीज के कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो उन्होंने पाया कि जो ज्यादातर कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के। ठीक है, तो उन्होंने उन एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना स्टार्ट किया सबसे पहले जो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे थे। ठीक है, सो यानी कि हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। सो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनको उन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। देन उसके बाद उन्होंने 63 कार्ड्स लिए। ठीक है, उन 63 कार्ड्स को ही रोट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट। ठीक है, फिर उन्होंने एक एक कार्ड के जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो लिखनी स्टार्ट की। उसके बाद उन्होंने सॉर्ट करना स्टार्ट किया, जो जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज के थे, ठीक है, उनको फिर मेंडलीव ने सॉर्ट करना स्टार्ट किया और उनकी एक वॉल थी वहां पे उन्होंने उसको पिन करना स्टार्ट कर दिया। He observed that most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in order of their atomic masses. It was also observed that there occurs a periodic reoccurrence of the elements with similar physical and chemical properties. On this basis, Mendeleev formulated a periodic law which states that the properties of elements are the periodic function of their atomic masses. जब वो अपनी वॉल में इन कार्ड्स को पिन कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में सेट बैठ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली उन्होंने जो एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, उनकी सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी और एक पीरियोडिक लॉ उन्होंने बनाया। और ये जो पीरियोडिक लॉ है, इट स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके एटॉमिक मासेस पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, सो ये उन्होंने कहा। Mendeleev's periodic table contains a vertical column called groups and horizontal rows called periods. Mendeleev का जो periodic table है वो vertical column है उसमें, जिसका नाम है group, यानी कि जितने भी आपको vertical columns नजर आएंगे vertically, ठीक है, upward to downward, तो उसको हम बोलते हैं group। and जो horizontal rows है यानी कि left से लेकर right तक, उनको हम कहते हैं periods। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप्स जैसे कि आपको दिख रहे हैं, ग्रुप्स है 1 से लेके 8 तक। ठीक है, और पीरियड्स जैसे आपको दिख रहे हैं वो है यहाँ पे 1 से लेके 6 तक। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से उन्होंने अरेंज किया। ओके, सो ये वाला पार्ट बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को जितना मैंने पढ़ाया है आप वो भी पढ़ो, एंड कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछो। ठीक है, 5.2 से आप लोगों ने स्टार्ट करना है, पेज नंबर 81 से, और पूरा का पूरा पेज नंबर 82 आप पढ़ोगे। ठीक है, सो कीजिए इसको। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स।